एक छोटे से गांव में 7 भाई और उनकी एक छोटी बहन रहते थे। सब भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। कम से कम सबको यही लगता था। बहन रोज जंगल से साग लाती और भाइयों के लिए खाना बनाती। वो दिन जिसने सब बदल दिया। उस दिन बहन साग काट रही थी। काटते काटते उसकी उंगली कट गई और कुछ बूंदे खून की साग में गिर गई। शाम को जब भाइयों ने साग खाया, स्वाद कुछ अलग था, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। सब एक दूसरे को देखने लगे। एक भाई बोला, अरे ये साग इतना लजीज कैसे? दूसरे ने धीरे से कहा, शायद खून की वजह से। फिर तीसरा बोला, अगर बहन के एक बूंद खून में इतना स्वाद है तो उसके पूरे मांस में कितना स्वाद होगा। ये बात एक एक भाई के दिमाग में समा गई। लोभ, पागलपन और जानवर जैसी भूख ने उनकी सोच बदल दी। रात होते ही बहन सो चुकी थी। चांदनी खामोश थी, पर सातों भाइयों का दिल किसी अंधेरे में गिर चुका था। उन्होंने मिलकर अपनी ही बहन को मार दिया। उसका मांस पका लिया, खाना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे छोटा भाई वो रो रहा था। वो चीखता रहा, मत खाओ, वो हमारी बहन थी। पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसके हिस्से का मांस उसने छिपाकर तालाब के पास फेंक दिया। उसने बहन को नहीं खाया। उसका दिल साफ था। वो रात भर रोता रहा। कई दिन बाद उसी तालाब के किनारे से एक अजीब तरह का बहुत ही सुंदर बांस का पौधा उगाया। इतना चमकदार, इतना अलग कि लोग देखकर दंग रह गए। महीनों बाद एक बांसुरी वाला उस गांव से गुजर रहा था। उसकी बांसुरी टूट गई। वो नया बांस ढूंढते हुए तालाब के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उस चमकदार बांस को देखा, वो बोला, वाह, इससे तो दुनिया की सबसे मीठी बांसुरी बनेगी। उसने बांस काटा और बांसुरी बना ली। बांसुरी में बहन की आत्मा थी। जब वो गांव गांव बांसुरी बजाने लगा, हर घर के पास बांसुरी की आवाज बदल जाती। बड़े भाइयों के घर के पास पहुंचते ही बांसुरी दर्द से गाती, मोर भैया मोर माछ खाई गेलो, मोर देह खाई गेलो। भाई डर जाते। उनके चेहरे पर अपराध साफ दिखने लगता। पर जब वो सबसे छोटे भाई के घर पहुंचा, बांसुरी अचानक बहुत मीठी आवाज में गाने लगी, ए छोटका भैया, तोरा दिल साफ हो, तू नए खैल मुर माछ, तू हई मुर सच्चा भैया। छोटा भाई रो पड़ा। बांसुरी वाला समझ गया, ये बांस बहन की हड्डियों से उगा था और बांसुरी उसी बहन की आवाज है। और यही कहानी गांव गांव फैल गई। लोगों को पता चल गया कि किस भाई ने क्या किया, कौन पापी था और कौन सच्चा था। बहन की आत्मा बांसुरी की धुन बनकर सारी दुनिया को अपनी सच्चाई सुनाती रही।